हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों, ये आपका बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 का हो रहा है, जो आज का 7 अगस्त का 2024 का हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है दोस्तों, हम उसमें आपको बताना भूल गए थे कि आपका जो क्वेश्चन रहता है वो हर ज़िले का अलग अलग रहता है। इसलिए आप लोग कमेंट कर रहे हैं, अगर आप लोग पेपर दे के आए हैं तो आप लोग ये कमेंट ना करिए कि क्योंकि अब हमें पता है कि आप लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो मिल नहीं रहा है। तो हम आप तक भरपूर प्रयास करेंगे कल तक कि जितना क्वेश्चन हमें मिल जाएगा सबका हम आपको एनालिसिस करा पाएंगे, क्योंकि हर ज़िले का अलग अलग रहता है। तो सभी क्वेश्चन कराना तो मुश्किल है, क्योंकि सब क्वेश्चन मिल नहीं पाएंगे। लेकिन जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं हम उनको बारी बारी से एनालिसिस करा रहे हैं, इसलिए आप लोग परेशान ना हो और हमारे साथ बने रहिएगा। इस हमें जितने 30-35 क्वेश्चन फिर मिले हैं उसका हम एक और वीडियो बना रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना। इसलिए हम आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं हर ज़िले के अलग अलग होते हैं। इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि जो क्वेश्चन है तो आप लोगों का अगर मिल रहा है तो आप लोग इससे मिलान कर लीजिए कि आप लोगों ने सही किया है गलत। अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग परेशान ना होइए, क्योंकि क्वेश्चन जो है प्रत्येक ज़िले के अलग अलग होते हैं। तो हम कल तक का प्रयास करेंगे कि सभी ज़िलों के जो भी जितने भी क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं हम सबका एनालिसिस आपको धीरे धीरे करा पाएँ। इसलिए एक दिन में तो संभव नहीं है, लेकिन 2-3 दिनों में आपका धीरे धीरे सभी मिल जाएगा, तो हम आपको एनालिसिस करा देंगे। आइए देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में जो आपका है बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में आपका सामान्य वर्तमान काल होगा। दूसरा शब्द है स्वागत, शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो स्वागत शब्द में, जैसे इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया उसमें पूछा था स्वागतम में का संधि विच्छेद करिए, तो उसका संधि विच्छेद सुधन आगतम था। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से सु जो है इसका आपका उपसर्ग, यानी सु जो है स्वागत शब्द में आपका उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, गुजरात में नवीन काप मृदा को किस नाम से जानते हैं? यानी गुजरात में जो आपकी नवीन काप मृदा है, जो कि एक प्रकार की मिट्टी है, उसे किस नाम से गुजरात में जाना जाता है? तो गुजरात में इस मिट्टी को भांगर मृदा के नाम से यानी भांगर के नाम से जाना जाता है। जो नवीन काप मृदा है उसको गुजरात में किस नाम से जाना जाता है? तो भांगर के नाम से जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? यानी जो 2011 की आपकी जनगणना हुई थी उसके बाद से अभी जनगणना तो नहीं हुई है, लेकिन 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो है भारत का जो किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, ये आपसे पूछा था। तो आपका जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज़्यादा है भारत में वो बिहार में, यानी जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बिहार में है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर पूछता तो वो उत्तर प्रदेश में है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछता तो वो उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा है तो वो आपका बिहार है। पांचवा क्वेश्चन ये है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी जो भारतीय वायुसेना का अभ्यास गगन शक्ति हुआ था 2024 में, हाल ही में हुआ था, उसका आयोजन भारत की किस राज्य में हुआ था? तो उसका जो आयोजन आपका है भारत का राजस्थान में हुआ था। छठा क्वेश्चन हमारा है, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? यानी बनारस जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ के आपके सांसद माननीय आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका जो बनारस है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। सातवां क्वेश्चन ये है कि निम्न झिल्लियों में से कौन सी वृक्क को आवृत करती है? यानी जो झिल्लियाँ, जैसे इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन थे तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख रखा है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। इसमें पूछा था निम्न में से कौन सा वृक्क को आवृत करती है, निम्न झिल्लियों में से। उसमें 4 ऑप्शन थे तो, लेकिन हमने डायरेक्ट इसका ऑप्शन लिख दिया। तो वृक्क की कैप्सूल जो होता है वो झिल्ली जो होती है आपको वृक्क को आवृत करती है, यानी वृक्क जो आपका होता है उसे घेरे रहती है, उसे वृक्क की कैप्सूल कहते हैं। आठवां क्वेश्चन ये है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो वो आपके राष्ट्रपति जी रखते हैं, यानी राष्ट्रपति जी के द्वारा जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। गोलकीपर के प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसका तो आंसर हमें नहीं मिल पाया, आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। ये क्वेश्चन था, गोलकीपर के प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अगला यानी कि 10वां क्वेश्चन है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? यानी ताजमहल जो है उसका वास्तुकार कौन था? तो जो ताजमहल का वास्तुकार था वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, यानी उस्ताद अहमद जो लाहौरी थे वो ताजमहल के वास्तुकार थे।
अगला यानी कि 11वां क्वेश्चन है, बिंबसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो था निवासी था, यानी बिंबसार का जो प्रसिद्ध राजवैद्य था जीवक वो कहाँ का निवासी था, यानी कि बिंबसार का जो प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक था वो किस शहर का निवासी था, यानी कहाँ का निवासी था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में था, आपको 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन इसमें भरने थे। इसका जो सही उत्तर है वो राजगिरी है, यानी बिंबसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो था वो राजगिरी का निवासी था। 12वां क्वेश्चन है, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार, यानी अंडे की जर्दी जो है वो कोलाइड के कौन से प्रकार में आता है। तो अंडे की जर्दी जो है वो कोलाइड के आपके इमल्सन एक प्रकार होता है कोलाइड का, उसके अंतर्गत आता है। 13वां क्वेश्चन है, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती हैं, यानी हरी पत्तियां जो होती हैं वो अपने अंदर जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हें किस प्रकार से इकट्ठा या संग्रहित करती हैं, तो उसे अपने अंदर वो स्टार्च के रूप में संग्रहित करती हैं, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो स्टार्च होगा। 14वां क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है, यानी जल में जो ऑक्सीजन परमाणु होते हैं उनकी संकरण अवस्था क्या है, यानी क्या होती है, तो इसकी जो संकरण अवस्था होती है वो sp3 होती है। 15वां क्वेश्चन जो आपका है वो ये था कि यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक हैं, यानी यूरोप का जो स्केच है रिपोर्ताज उसके लेखक कौन है, यानी ये पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो उसके जो लेखक थे वो राजकुमार हैं। 16वां क्वेश्चन ये था, मई 31 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य किसने संस्थान थे, यानी मई 31 2024 को जो संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान थे, इसका भी आंसर अभी नहीं मिल पाया। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। हम आपको आगे आने वाले जो भी हम वीडियो बनाएंगे अलग अलग राज्यों का, हमने जैसे आपको बताया कि अलग अलग माफ़ करिएगा अलग अलग जिलों का अलग अलग क्वेश्चन था, तो उसमें अगर वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपका आंसर अगर मिल जाएगा इसका ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, यानी सूचना का जो अधिकार है वो अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका जो सही आंसर है वो है 2005, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। 18वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, यानी संयुक्त राष्ट्र जो है उसके द्वारा कौन से साल को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था, तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा यानी कि 2023, यानी 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। 19वां क्वेश्चन है, एक अपसारी दर्पण होता है, यानी अपसारी दर्पण किस दर्पण को कहते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण जो होता है वो आपका एक अपसारी दर्पण होता है। 20वां क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो जाता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा, यानी अगर कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाता है तथा इसका वेग को आधा कर देते हैं तो उसका संवेग पूछा है क्या होता है, इसका संवेग जो है वो 2 गुना हो जाता है, यानी कि यदि वस्तु के द्रव्यमान को आधा या माफ करिए वस्तु के द्रव्यमान को 4 गुना तथा वेग को आधा कर देंगे तो इसका जो संवेग होगा 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि आपको फार्मूला पता होगा संवेग P बराबर m इंटू भी होता है, तो m इंटू भी करेंगे तो अगर द्रव्यमान को 4 गुना करेंगे और वेग को आधा करेंगे तो ये कट के आपका 2 गुना हो जाता है, इसका जो सही उत्तर होगा आपका 2 गुना होगा। ये आपका फॉर्मूला आता है P बराबर m इंटू बी, इसी पर आप लोग इसको निकाल सकते थे डायरेक्ट। अगला यानी कि 21वां क्वेश्चन आपका है, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है, यानी इसरो का जो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है वो भारत के किस शहर में स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका बेंगलुरु होगा, यानी कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र भारत के बेंगलुरु शहर में स्थित है। 22वां क्वेश्चन है, पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है, यानी पीलीबंगा जो पुरातत्व स्थल है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा राजस्थान, यानी पीलीबंगा पुरातत्व स्थल भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। 23वां क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो आपके बिलासपुर में स्थित है। 24वां क्वेश्चन है, हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव है, यानी हेनरी कोट ने जो आविष्कार किया था तो उसके किस आविष्कार के वजह से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना जो होता है सबसे अच्छा यानी कि आसान और बनाना संभव हुआ, तो इसका जो आविष्कार था सैंडोलन, उसके अनुसार जो है अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। 25वां आपका क्वेश्चन है, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी, इसका भी अभी तक सही आंसर नहीं मिला है, इसका भी आंसर हमको मिल जाएगा तो हम आप लोगों को बता देंगे, लेकिन अभी ऑप्शन के हिसाब से 1936 से देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन अभी इसका सही आंसर हम नहीं बताएंगे क्योंकि कन्फर्म नहीं पता है। 26वां यह है कि जल के अणु में बंध की प्रकृति, यानी जल के जो अणु होते हैं उसमें बंधों की प्रकृति क्या होती है, तो जल के जो अणु होते हैं उसमें बंध की प्रकृति होती है ससंयोजी आबंध।
27 नंबर का यानी कि अगला क्वेश्चन है C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी। यानी C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो 5 होगा। यानी C6H40 के लिए संरचनात्मक समयों की संख्या जो है 5 होगी। 28वां यानी कि इस वीडियो का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन इसमें हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। इसका 28वां क्वेश्चन है अल्फा कण है। तो अल्फा जो कण है वो द्विआवेशित हीलियम आयन है। इसमें हमने आपको 28 क्वेश्चन कराए हैं और पहले वीडियो में हमने आपको 40 क्वेश्चन बताया। अब हम आपको आगे वीडियो बना करके बताएंगे जो भी क्योंकि आपका अलग अलग जिले का अलग अलग क्वेश्चन है, जिस प्रकार से हमें मिल रहा है उस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि सभी जिलों का जितना क्वेश्चन हमें मिल सके, जितना मात्रा मिल सके हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस पर सभी क्वेश्चन धीरे धीरे आपको कल तक देने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके आज 7 अगस्त बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछा गया था वो सभी क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग जिलों का था तो एक साथ पहुंचाना असंभव है, तो इसलिए हम धीरे धीरे एक एक वीडियो करके जितना क्वेश्चन मिल रहा है आप तक पहुंचा रहे हैं।